आज के आईपीएल मैच में टॉस के समय ऋतुराज ने बताया चेन्नई सुपर किंग्स टीम में दो बदलाव किए। डेवोन कॉनवे को जेमी ओवर्टन और राहुल त्रिपाठी की जगह मुकेश कुमार को मौका दिया गया। वहीं दिल्ली की टीम से फाफ डुप्लेसी इस मैच में नहीं खेले। पहले दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चेपक स्टेडियम पर केएल राहुल की बल्लेबाजी आज आकर्षण का केंद्र बनी। जेक फ्रेजर मकगर्क का विकेट गिरने के समय टीम का खाता भी नहीं खुला था। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में ओपनर राहुल ने एक छोर पर अपना खूंटा गाड़ दिया और अभिषेक पोरल 33, अक्षर पटेल 21, कप्तान अक्षर पटेल 21, समीर रिजवी 20 और ट्रिस्टन स्टब्स 24 नाबाद के साथ साझेदारी निभाते हुए स्कोरबोर्ड को चलाने की जिम्मेदारी संभाली। राहुल पारी के अंतिम ओवर में मतीशा पथिराना की गेंद को पुल करने के प्रयास में विकेट के पीछे लपके गए। उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी में 51 गेंद खेली और 6 चौके व 3 छक्के लगाए। चेन्नई के लिए खलील अहमद 25 रन पर 2 विकेट ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने मकगर्क और विस्फोटक समीर रिजवी के कीमती विकेट अपने नाम किए। आखिरी के 4 ओवर में चेन्नई के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी का मुजाहिरा किया और दिल्ली को बड़े स्कोर की ओर जाने से रोक दिया। अंतिम ओवर में दिल्ली ने केएल राहुल और आशुतोष अनुभवी केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 77 रन का योगदान दिया। उन्होंने 51 गेंद की पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए। चेन्नई के लिए खलील अहमद ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए। राहुल पारी के अंतिम ओवर में मतीशा पथिराना की गेंद को पुल करने के प्रयास में विकेट के पीछे लपके गए। उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी में 51 गेंद खेली और 6 चौके व 3 छक्के लगाए। चेन्नई के लिए खलील अहमद 25 रन पर 2 विकेट ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने मकगर्क और विस्फोटक समीर रिजवी के कीमती विकेट अपने नाम किए। आखिरी के 4 ओवर में चेन्नई के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी का मुजाहिरा किया और दिल्ली को बड़े स्कोर की ओर जाने से रोक दिया। अंतिम ओवर में दिल्ली ने केएल राहुल और आशुतोष शर्मा के रूप में 2 विकेट गंवाए। शर्मा रन चुराने के चक्कर में जडेजा के थ्रो का शिकार बने। दिल्ली 6 विकेट पर 183 रन बनाए, जिसके जवाब में चेन्नई निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 158 रन ही बना सकी। मौजूदा संस्करण में दिल्ली की यह लगातार तीसरी जीत है। इस जीत के साथ दिल्ली अब तक खेले गए सभी 3 मैच जीतकर अंक तालिका में पहले स्थान पर काबिज हो चुकी है। इससे पहले अक्षर पटेल के नेतृत्व में दिल्ली ने लखनऊ को 1 विकेट से और हैदराबाद को 7 विकेट से हराया था। दूसरी ओर चेन्नई अब तक खेले गए 4 मैचों में 3 को गंवा चुकी है। दिल्ली ने 20 ओवर में 183 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई को पहला बड़ा झटका इन फॉर्म बल्लेबाज रचिन रविंद्र 3 के रूप में दूसरे ओवर में ही लग चुका था, जबकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 5 आज के मैच में नहीं चले। डेविड कानवे 13 रन के निजी स्कोर पर विप्रराज निगम का शिकार बने। विजय शंकर 69 नाबाद भी अंपायर के गलत फैसले के कारण एलबीडब्ल्यू होने से बाल बाल बच गए। हालांकि बाद में उन्होंने एमएस धोनी 30 नाबाद के साथ 84 रन की साझेदारी की। यह साझेदारी आईपीएल में छठे विकेट के लिए सीएसके के तरफ सबसे बड़ी साझेदारी बनी, जिसने माइकल हसी और बद्रीनाथ के 73 रनों की साझेदारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। केएल राहुल 77 की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी के बाद कसी हुई गेंदबाजी और चुस्त क्षेत्र रक्षण की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 25 रन से हराकर मौजूदा संस्करण में जीत की हैट्रिक लगाई। डीसी ने 15 साल बाद चेपॉक स्टेडियम में पहली बार जीत हासिल की है। सीएसके द्वारा इस शर्मिंदगी का सामना करने पर उनके फैंस भड़के हुए हैं। 43 वर्षीय धोनी को सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने कमेंट किया, धोनी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उन्हें खेलते हुए काफी समय हो गया है। नए खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए। दूसरे ने कहा, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि धोनी के लिए आईपीएल से सम्मानपूर्वक संन्यास लेने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। अन्य ने लिखा, धोनी का स्कोर देखो, इस तरह टुक टुक खेलने से अच्छा तो रिटायर होना ही बेहतर है। बता दें कि धोनी के माता पिता भी पहली बार स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने आए थे। मैच के बाद दिल्ली के कप्तान 31 वर्षीय स्पिन ऑलराउंडर अक्षर ने कहा कि सोचा नहीं कि इतनी आसानी से जीत मिलेगी।
डीसी वर्सेस सीएसके मैच के बाद जब अक्षर से लगातार 3 जीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से जीतेंगे। सभी खिलाड़ियों ने योगदान दिया। टीम का संतुलन अच्छा लग रहा। बतौर कप्तान 3 मैचों में से 3 जीतना अच्छा एहसास है। टीम मीटिंग में इम्पैक्ट डालने के बारे में ही बातचीत होती है, जो बेहद अहम है। दिल्ली के कप्तान ने सीएसके के सामने ज्यादा गेंदबाजी नहीं करने पर कहा, मैं खुद को बचा रहा था। मेरी उंगली भी चोटिल है। मैं गेंदबाजी करना चाहता था, लेकिन जोखिम नहीं लेना चाहता था क्योंकि यह एक लंबा टूर्नामेंट है। अक्षर ने महज 1 ओवर डाला और 5 रन खर्च किए। उन्होंने आगे कहा, हमने अच्छी शुरुआत की है, लेकिन आईपीएल एक लंबा टूर्नामेंट है। मोमेंटम कभी भी बदल सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, पिछले 3 मैचों से चीजें हमारे पक्ष में नहीं रही हैं। हम कड़ा प्रयास कर रहे हैं और सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजें हमारे हक में नहीं आ रही। मुझे लगता है कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी पावर प्ले चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि हम 15 से 20 रन ज्यादा दे रहे हैं और ज्यादा विकेट भी गंवा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम पावर प्ले में जो भी गेंदबाजी या बल्लेबाजी कर रहा है, उसे लेकर थोड़े ज्यादा चिंतित और अनिश्चित हैं। हम पावर प्ले में विकेट खो रहे हैं। 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 में शुरुआती 4 मैचों में सिर्फ 1 मैच जीत सकी है। दिल्ली के खिलाफ मिली हार के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे बड़ी कमजोरी उजागर की है और उसको सुधारने की सलाह दी है। उन्होंने आगे कहा, पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हुए हमें पॉजिटिव रहने की जरूरत है। सभी को एक साथ आकर समाधान खोजने की जरूरत है। जब भी हम मैदान पर उतरते हैं, चाहे हम गेंदबाजी कर रहे हों या बल्लेबाजी, हमें सकारात्मक रूप से आगे आना होगा। आपको क्या लगता है, सीएसके कमबैक कर पाएगी? कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।